हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि हर क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप रोज़गार से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब, हर किसी इंसान के लिए लाइफ में जिनको भी आगे बढ़ना है, सबों के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी ये स्किल्स है। और अभी तक आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सीखो कमाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप चाहे प्राइवेट जॉब करें, सरकारी जॉब करें या बिजनेस करें, आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इसमें सफल होने का एक ही तरीका है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से किसी को भी अपना फैन बना सकते हैं, अपना दीवाना बना सकते हैं। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन के प्रकार जो होते हैं, 3 प्रकार हैं। मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है लिखित संचार यानी रिटन कम्युनिकेशन, और फिर अमौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार ऐसी संचार प्रणाली है जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों से बात करते हैं, बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं, यानी अपने मैसेज को दूसरों के पास पहुंचाते हैं, वो भी कैसे, बोल करके। उसे ही कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा जो है लिखित संचार। लिखित संचार का मतलब होता है अपनी बातों को लिखित रूप से समझाना, यानी रिटर्न के थ्रू, लिख करके। जैसे आप ईमेल लिखते हो, व्हाट्सएप लिखते हो, या फिर आप जो है लेटर लिखते हो, तो लिख करके अपनी बातों को पहुंचाना, संदेश को पहुंचाना, वो हो गया लिखित संचार। अमौखिक संचार, इसमें आप अपना बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी से बात करते हैं, यानी इशारों से बात करना। आपकी बॉडी कुछ बोलती है तो उसे जो है हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स के कई साधन हैं, जिसमें से पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें शब्द, विचारों या संदेशों का आदान प्रदान होता है। दूसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कुछ लोगों का ग्रुप रहता है और ग्रुप में जब किसी टॉपिक पर चर्चा होती है, किसी चीज पे बात होती है, तो वह ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। मास कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे आप टीवी पर, टेलीविजन पर बोलते हो, या फिर रेडियो पर अपनी बातों को रखते हो, रेडियो के माध्यम से आप मैसेज पहुंचाते हो कहीं पर, या फिर सोशल मीडिया का अभी समय है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन कहलाता है। मास कम्युनिकेशन बहुत ही मतलब विस्तृत प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कैसे करेंगे। इसको बेहतर करने के लिए आपका भाषा जो है बिल्कुल सरल होना चाहिए। सरल भाषा का उपयोग करें, कठिन भाषा के प्रयोग से बचें, अपनी बातों को सही से पेश करें, शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है। संदेश में ऐसी भाषा प्रयोग होनी चाहिए जो आपके श्रोता को समझ में आनी चाहिए। व्यवस्थित संदेश होना चाहिए। संदेश का समय, विषय, स्थान, उद्देश्य, संदेश पर प्राप्तकर्ता, सब कुछ जो है आपका सुनिश्चित होना चाहिए। पक्षपात से बचें। संदेश प्राप्त करने एवं भेजने वालों दोनों को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। उन्हें संदेश पर खुले और स्पष्ट तरीके से विचार करना चाहिए। उन्हें खुद के ही विचारों को ही समझना चाहिए। कहने का मतलब है दूसरों के विचारों को ही अपना विचार ना समझ लें, अपने वक्तव्य को रखें, अपने विचारों को समझें। बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल्स में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व है। बातचीत करते समय आपका बॉडी का दशा क्या है वो बहुत मायने रखता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाना चाहते हैं
तो आपको लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। आई कांटेक्ट, अपने वार्तालाप को बेहतर बनाने के लिए आई कांटेक्ट होना जरूरी है। क्योंकि आई कांटेक्ट बनने से क्या होता है ना, आपकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए जब भी बातें करें तो आई कांटेक्ट बना करके करें। सकारात्मक रहें, यानी हर हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने से क्या होता है, आप अपने आप में आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस जब आप सामने वाले को भी आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आपको बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि किसी बात को एक ही बार में एक ही साथ बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, जो समझ नहीं आती है सामने वालों को। तो ऐसा नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। नेक्स्ट है सही शब्दों का प्रयोग करें, यानी आपके पास वोकेबुलरी होना चाहिए, शब्दों का चयन सही होना चाहिए। कभी भी चलाओ जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। जब आप अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तथा आपको एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं। बात पूरी करें, कभी भी अपनी बातों को अधूरा ना छोड़ें। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंग अब जानेंगे। अंग क्या क्या हैं। पहला होता है सेंडर, यानी प्रेषक, वह व्यक्ति जो मैसेज को सेंड करता है, यानी अपने मैसेज को दूसरों के लिए छोड़ता है। दोस्तों उसे कहते हैं सेंडर। और दूसरा होता है संदेश। संदेश यानी जो मैसेज हम दूसरों को देना चाहते हैं वो संदेश कहलाया। और तीसरा जो है वह होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग यानी मैसेज हमारा श्रोता के पास पहुंचा तो उनको किस लैंग्वेज में पहुंचा, किस सांकेतिक भाषा में पहुंचा, उसको वो संचार के माध्यम से उनके पास पहुंचता है। हो सकता है कि हमारी बातें रिटर्न मामले के रूप में पहुंच रही है, हमारी बातें कूट भाषा में पहुंच रही है, तो वो हुआ इनकोडिंग। और डिकोडिंग क्या होता है दोस्तों? डिकोडिंग का मतलब है हमारी भाषा, चाहे मैंने इंग्लिश में बोला तो अगला जो है श्रोता उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में उन बातों को समझा, तो उसे कहते हैं डिकोड। यानी उनको अपनी भाषा को डिकोड करना होता है समझने के लिए। दोस्तों, अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए आप आईने के सामने बोलकर या किसी टॉपिक पर अपने वक्तव्य को रखकर खुद से चेक कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। तो दोस्तों, यदि आपको अपना कम्युनिकेशन बनाए रखना है तो जरूर इस वीडियो को देखें और